अब जो तो महे सोता पर नेहू, तो अस जाय से खावन देहू। करे सो तप जे मिलहे महेशु, आन उपाय न मिटाए कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर के उन्हें ये शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाए, दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद वचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि ब्रस केतु। अस विचार तुम तजऊ असंका, सबहि भात शंकर अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं, और श्री शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। ये विचार करके तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। श्री शिव जी के सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनिपत वचन हरस मनु माही, गई तुरत उठ गिर जा पाही। उमहि बिलोक नयन भर बारी, और सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न हो करके मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई, और पार्वती को देख करके उनकी आंखें में आंसू भर आए। उन्हें स्नेह के कारण गोद में बैठा लिया, फिर बार बार उनके हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया, कुछ कहा नहीं जाता। और जगत जननी भवानी जी को सर्वज्ञ ठहरी। अरे माता के मन की दशा को जान करके वे माता को सुख देने वाली वाणी, कोमल वाणी से कहने लगी। अरे सुनहि मातो में दिख असु, सपन सुनाऊं तो है। और सुंदर गौर शोभे प्रवर, अस उपदेश मोहे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहो सो दशरथ अजेर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम जी, मंगलकारी श्री हनुमान जी। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। वो क्या दिया है माँ? कहे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर के तप कर। प्रिय बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला होता है। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं, और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं, और तप के बल से ही श्री शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जान कर तू जाकर तप कर। यह बात सुन करके माता को बड़ा अचरज हुआ, और उनके हिमवान को बुला करके वह स्वप्न सुनाया। माता पिता को बहुत तरह से समझा करके बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी
तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। तब देव वेद शिरा मुनि ने आकर के सबको समझा करके कहा कि पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। और धारे ओमा प्राणपति चरना, जाए विपिन लागी तपो करना। अति सुकुमारन तनु तप जोगु, पति पद सो मेरे तजेऊ सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके अरे माता पार्वती जी वन में जाकर के तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया और स्वामी के चरण कमलों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा। और तप में ऐसा मन लगा लिया कि शरीर की सारी शुद्ध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खा करके बिताए। अरे कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेल पत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्होंने उन्हीं को खाया। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तप से उमा का शरीर क्षीण होकर के बिगड़ गया। देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई, हे पार्वत राज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असहा क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे भगवान श्री शिव जी मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। जब तेरे पिता बुलाने को आवें, तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिलें, तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरावेधे गगन बखानी, और पुलक गात गिरे जाहर सानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। जब ते सती जायतनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो बेरागा। जदपि सदा रघु नायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। इस प्रकार अरे आकाश से कहू ही ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। या कि वल्लभ जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब श्री शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब से सती जी ने जाकर के शरीर त्याग किया, तब से श्री शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित श्री शिव जी, संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले अरे भगवान श्री हर श्री रामचंद्र जी की को हृदय में धारण कर अरे भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे।
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।